Assalamualaikum dear students. I hope you're all fine and well. So आज के हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26. सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. हम क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे. कैलकुलेटेड वेटेड मीन फॉर द फॉलोइंग आइटम्स. हमने ये जो आइटम्स प्रोवाइड है हमारे पास टेबल में गिवन है, इन आइटम्स का हमने वेटेड मीन कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें वेट्स दिए गए हैं एंड एक्सपेंडिचर्स दिए गए हैं. लास्ट क्वेश्चन में भी हमने वेटेड मीन को ही फाइंड आउट करना था एंड इसमें भी हमने वेटेड मीन को ही फाइंड आउट करना है. अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो हमारे पास डेटा गिवन था वो मैंने लिख लिया है यहाँ पर. और इसमें हमारे पास आइटम्स आप देख सकते हैं, जो बुक में आइटम्स हमारे पास प्रोवाइडेड है, फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइट, अदर्स आइटम मैंने सेम एज इट इज़ लिख लिए हैं. देन हमारे पास एक्सपेंडिचर्स है. एक्सपेंडिचर्स की जगह मैंने एक्स लिखा है, एक्स वेरिएबल यूज़ किया मैंने एक्सपेंडिचर्स की जगह, बिकॉज हमारे पास जो एक्सपेंडिचर्स है वो एक्स है, जिनको हमने समेशन डब्ल्यू एक्स लेना है. डब्ल्यू वेट्स है हमारे पास एंड एक्स हमारे पास ये एक्सपेंडिचर्स है. इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके हम थर्ड कॉलम ड्राइव करेंगे एंड थर्ड कॉलम का जो समेशन हमारे पास होगा हम उसको यूज़ करेंगे. सो अब हम अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया, मैं आपको करके अगेन बता देती हूँ. हमने 290 को मल्टीप्लाई 7.5 के साथ किया, 2175 आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम रिमेनिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास 54 2 है. 54 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 108 आ जाता है. नेक्स्ट 98 मल्टीप्लाई 1.5 147. नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 75 मल्टीप्लाई 1.075. नेक्स्ट वैल्यू 75 मल्टीप्लाई 0.5. तो हमारे पास ये 37.5 आ रहा है. अब हमने इस कॉलम का सम ले लेना है. यहाँ पे 37.5 प्लस 75 प्लस 147 प्लस 108 प्लस 2175. ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2542.5 आ रहा है. 2542 एंड 0.5 ये वाला आ रहा है हमारे पास. ये हमारे पास यहाँ पे समेशन हो जाता है. अब हमने वेट्स का समेशन लेना है. 7.5 प्लस 2 प्लस 1.5 प्लस 1.0 प्लस 0.5 हमारे पास 12.5 आ रहा है. जस्ट हमने वैल्यूज़ इस फार्मूले में अप्लाई कर देनी है. समेशन डब्ल्यू एक्स जो है हमारे पास वो ये है, ये समेशन डब्ल्यू एक्स है हमारे पास 2542.5 एंड डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू हमारे पास 12.5 है. एज इट इज़ वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर में एंटर कर देंगे. 2542.5 डिवाइडेड बाय 12.5. 254.5 डिवाइडेड बाय 12.5. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर करेंगे एंड 203.4 हमारे पास जो फाइनल आंसर है वेटेड मीन का वो आ रहा है. 203.4 हमारे पास फाइनल आंसर है. हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. जी स्टूडेंट्स, ये आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास वेटेड मीन की डेफिनेशन है, जो किसी क्वेश्चन का पार्ट है. आप इसको भी नोट डाउन कर लें. देन हम अब अपना क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27. तो जी स्टूडेंट्स, ये आप देखें कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. एंड फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इफ समेशन x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5. कह रहे हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए x माइनस 15 जो हमारे पास इक्वल टू 5 के है एंड समेशन x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. समेशन x माइनस 2 11 इज इक्वल्स टू -21
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड व्हाई। हमने इसमें अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी बताई हुई हैं एंड अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोवाइडेड जो 3 वैल्यूज़ थी हमारे पास क्वेश्चन में, हम वो लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो थी हमारे पास समेशन x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। सेकंड में हमारे पास समेशन x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। एंड समेशन x माइनस 2 11 इक्वल्स टू माइनस 21 एंड ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इन तीनों में से फाइंड आउट करना है कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर क्या आता है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ की। द सम ऑफ डेविएशंस of observations from their mean is 0। यहाँ तक हमने एक स्टेटमेंट लिख ली है। एंड समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0, समेशन x माइनस 18 बार इज इक्वल्स टू 0, समेशन x बार इज इक्वल्स टू 18। माइनस 18 था, दूसरी साइड पे जाके 18 हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है और ये हमारा आज का फाइनल आंसर है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।